Welcome back student. Now we continue our topic that is biological classification. So in last video हमने पढ़ा था कि हमारा two kingdom classification भी proposed हुआ, three kingdom classification, then four kingdom classification, and in 1969 हमारे साइंटिस्ट थे R.H. Whittaker. उन्होंने all organism according to R.H. Whittaker सारे organism उन्होंने 5 kingdom में classify कर दिए थे, and these kingdom were all organisms. These kingdom were, first kingdom according to R.H. Whittaker was मोनेरा में उन्होंने कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे थे? मोनेरा किंगडम में उन्होंने सारे वो ऑर्गेनिज्म रखे थे जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे. ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, all prokaryotes. So according to R.H. Whittaker, all prokaryotes were kept in kingdom Monera. Second was Protista. दूसरा किंगडम था हमारे विठक्कर जी के अकॉर्डिंग, दैट वाज प्रोटेस्टा. एंड प्रोटेस्टा में उन्होंने यहाँ पे सारे प्रोकैरियोट्स थे. अब यहाँ पे यूकैरियोट्स होंगे, लेकिन कौन से यूकैरियोट्स? In this case, Whittaker kept all types of single-celled eukaryotes. But which eukaryotes? Single-celled, जो सिर्फ एक ही सेल के बने हुए थे. Single-celled eukaryotes. Single-celled eukaryotes को उन्होंने प्रोटिस्टा में रखा. आपको I just hope you got my both point. मोनेरा में उन्होंने सारे के सारे प्रोकैरियोट्स मोनेरा में रखे, मोनेरा किंगडम में. सेकंड किंगडम वाज प्रोटेस्टा में उन्होंने यूकैरियोट्स, बट कौन से यूकैरियोट्स? सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, फॉर एग्जांपल पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, ये सारे उन्होंने प्रोटेस्टा में रखे. थर्ड वन वाज माइकोटा. अब माइकोटा किंगडम था, उसमें हमारे R.H. Whittaker ने किसको इंक्लूड किया? फंजाई. माइकोटा जितने भी फंजाई हैं वो अकॉर्डिंग टू R.H. Whittaker दे केप्ट इन किंगडम माइकोटा. फोर्थ इज प्लांटिया एंड फिफ्थ इज एनिमलिया. प्लांटिया के अकॉर्डिंग देयर आर 5 डिवीजन अकॉर्डिंग टू प्लांटिया, according to which are involved in plantia. Algae and algae, जितने भी algae हैं वो किस में आती हैं? That are included into Thallophyta, that are known as Thallophyta. So you can say the division of Plantia, Thallophyta. Second is Bryophyta. Third one is Pteridophyta. Fourth, Gymnosperm, and fifth one, Angiosperm. ये 5 डिवीजन हैं हमारी प्लांटिया किंगडम के. तो हमारे विठक्कर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग विच वाज प्रोपोज्ड इन 1969, first kingdom was Monera, second was Protista, third was Mycota or fungi, and fourth was Plantia, fifth was Animalia. मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोट्स, उन्होंने सारे प्रोकैरियोट्स मोनेरा में रखे. उन्होंने प्रोटेस्टा में कौन से रखे? प्रोटेस्टा में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे R.H. Whittaker ने रखे which is यूकैरियोट्स बट सिंगल सेल्ड, नॉट मल्टी सेलुलर, सिंगल सेल्ड हैं, उनको यहाँ प्रोटेस्टा में रखा. माइकोटा, अब एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन का जो स्टेप था वो भी बहुत अच्छे से हमारे R.H. Whittaker ने फॉलो किया था. तो न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग ये वो हैं जिनके अंदर या तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या फिर ये सैप्रोफाइट्स मींस
एब्जॉर्प्शन जो ज़्यादा से ज़्यादा, तो फंजाई काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्प्शन करती है मिनरल्स, और जितने भी मिनरल्स हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं तो उनके बेस पे इन्होंने माइकोटा एब्जॉर्प्शन वाले जो थे लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको अलग इन्होंने माइकोटा या फंजाई में इन्होंने रखा। एंड प्लांटिया में ऑल प्लांट्स एंड प्लांट्स को फिर फर्दर डिवाइड किया इनटू 5 डिवीजन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, एंड देन आफ्टर एनिमलिया आर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसके बाद आर.एच. विटकर के बाद एक और हमारे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है कार्ल वूज। उन्होंने भी अपना क्लासिफिकेशन दिया, कार्ल वूज। अकॉर्डिंग टू कार्ल वूज इन्होंने कितना किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने प्रपोज किया? ही प्रपोज्ड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 क्लासिफिकेशन। He classified all living organism into 6 kingdom। अब इनका 6 kingdom all organisms all, और इन्होंने कौन सा थ्योरी, इन्होंने जो थ्योरी फॉलो की, that theory was 3 domains theory, 3 domains theory। According to 3 domains theory, Carl Wood proposed all living organisms into 3 main kingdoms. Organisms, according to Carl Wood, he proposed a 6 kingdom classification, and according to him, all living organisms are divided into 3 main kingdoms, and that was Archaea kingdom, Bacteria kingdom, and third kingdom according to Carl Wood, that was Eukarya kingdom। जो हमारे आर.एच. विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसी के अकॉर्डिंग, उसी को आगे चलते हुए कार्ल वूज प्रपोज्ड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, एंड अकॉर्डिंग टू 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिस कार्ल वूज followed 3 domains theory। according to this theory all organism on the basis of, ये किस बेस पे इन्होंने 3 किंगडम में ऑल ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया? on the basis of sequence of rRNA, on the basis of sequence of rRNA। rRNA के सीक्वेंस के बेस पे हमारे कार्ल वूज ने 3 मेन डोमेन्स थ्योरी दी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस देयर वर 3 किंगडम। First was Archaea, second was Bacteria, and third was Eukarya kingdom। अब हमारे Archaea kingdom में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म थे? In Archaea kingdom there were Archaebacteria। All Archaebacteria include into Archaea kingdom according to Carl Wood, and second was Bacteria kingdom। In Bacteria kingdom he include Monera, and in Eukarya में इन्होंने कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया था?
यूकैरिया में इन्होंने इन दोनों के अलावा जितने भी हमारे आर.एच. व्हिटेकर के थे क्लासिफिकेशन थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने प्रोटिस्टा, दीज बोथ वर प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने बस कार्ल वुज ने सिर्फ प्रोकैरियोटिक जो हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उन्हीं को ही फर्दर डिवाइड कर दिया था, एक तो आर्की बैक्टीरिया और दूसरा मोनेरा। यहाँ पे प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटिया एंड एनिमलिया। So this was the three domain theory which was proposed by Carl Woese, six kingdom classification, three domain theory, all organism. Carl Woese divided all organism on the basis of sequence of rRNA, and he divided into three main kingdom: Archaea kingdom, Bacteria kingdom, and third was Eukarya kingdom. In case of Archaea kingdom, he included Archaebacteria, bacteria. In case of bacteria, there were all bacteria kingdom, there were all Monera included, and यूकैरिया है उनमें प्रोटिस्टा, माइकोटा और प्लांटिया और एनिमलिया। These all organism having यूकैरियोटिक सेल, सारे ऑर्गेनिज्म हैं ये यूकैरियोटिक सेल कंसिस्टिंग हैं। यहाँ पे प्रोटिस्टा है, बस हमारे प्रोटिस्टा है वो सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक हैं, सबसे सिंपल यूकैरिया, सिंगल सेल्ड प्रोटिस्टा, एंड माइकोटा, फंजाई एंड प्लांटिया एंड देन आफ्टर एनिमलिया। अब हम चलते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा, कि हमारे मोनेरा में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह इंक्लूड होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा, किंगडम मोनेरा। मोनेरा किंगडम में हमारे बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू Whittaker, bacteria are sole members of Monera kingdom. Monera kingdom के जो बैक्टीरिया हैं these are sole members, and bacterial cell having bacterial cell this is, and it having components cell wall, cytoplasm, या you can say cytosol, क्योंकि यहाँ पे सेल ऑर्गन नहीं होते ना, cytosol और cytoplasm, and it don't have true nucleus but it having nuclear material, that is DNA and chromosome, you can say false chromatin it having। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस नहीं होता, that is nucleoid। So bacterial cell consisting cell wall, cytosol, plasma membrane तो होगी plasma membrane, cell wall, plasma membrane, nucleoid region and cytosol और cytoplasm। ये हमारे बैक्टीरियल सेल जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी बैक्टीरियल सेल में हमें क्या क्या दिखाई देता है, फ्लैजेला, सिग्लिया फ्लैजेला भी होते हैं क्योंकि वो उसकी मोटालिटी में हेल्प करते हैं। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड एंड साइटोसोल। अभी हम एक एक के बारे में देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल। आपने सेल वॉल के नाम से जैसे ही सेल वॉल आती है तो पता चलता है कि सेल वॉल आउटर कवरिंग है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। लेकिन हमारे बैक्टीरिया के केस में
यहाँ बैक्टीरिया के केस में हमारी सेल वॉल सेल्यूलोज की नहीं बनी हुई होती। वो कुछ एक्सेप्शन तो बायोलॉजी में हर जगह होते हैं, तो कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जहाँ पे सेल वॉल, बैक्टीरिया के केस में सेल वॉल है जो वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, लेकिन ज़्यादातर सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं होती। तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। देखिए जरा सेल वॉल, ये सेल वॉल हमारे बैक्टीरिया की किससे बनी हुई है? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूरिन भी बोल सकते हो आप इसे। इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल के नाम से आपको हमेशा यही आता है सेल वॉल, व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। नो, इन केस ऑफ बैक्टीरिया, here in bacterial cell wall there is no cell wall is not formed by cellulose। तो ये किसकी बनी हुई होती है? This is made up of peptidoglycan। Now what is the peptidoglycan? है क्या peptidoglycan? तो peptidoglycan है ये हमारी एक टाइप की म्यूकोपेप्टाइड है। This is a type of peptidoglycan is a type of म्यूकोपेप्टिडोग्लाइकन। किस मतलब पेप्टाइड जानते हो आप, प्रोटीनियस, जो प्रोटीन में जो बॉन्ड बनता है, तो ये जो पेप्टाइड है ना, इट डिटरमाइनिंग अबाउट अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, म्यूको इट इज डिफाइनिंग अबाउट, या इट इज डिटरमाइनिंग अबाउट द ग्लूकोज यूनिट, शुगर मोइटी। तो देखिए अभी ये हमारी सेल वॉल है। In case of bacteria, it is made up of peptidoglycan and constituents of cell wall। ये you can say peptidoglycan, कि peptidoglycan हमारी बैक्टीरियल सेल का किस किस से मिलके बना हुआ है। So it is made up of, first it is made up of, cell wall is made up of सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। भाई किसकी सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे हैं हम? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ फर्स्ट पॉलीसैकेराइड, फर्स्ट इज पॉलीसैकेराइड, polysaccharides, second is amino sugar, and third constituent is amino acid। Now you just look here, पेप्टिडोग्लाइकन तो मैंने अभी अभी बताया था कि पेप्टिडो जिनके बीच में पेप्टाइड्स बॉन्ड हो, और आपको पता ही है पेप्टाइड बॉन्ड है वो अमीनो एसिड के बारे में बताता है, तो अमीनो एसिड प्रेजेंट होती हैं, और ग्लाइकन मींस इट इज डिटरमाइनिंग अबाउट द पॉलीसैकेराइड। तो ये जो हमारी पेप्टिडोग्लाइकन है, जिस पेप्टिडोग्लाइकन से हमारे बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी हुई है, वो पेप्टिडोग्लाइकन क्या क्या कंसिस्ट करता है, क्या क्या रखता है उसकी बॉडी के अंदर या उसके स्ट्रक्चर के अंदर, क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो पॉलीसैकेराइड्स, अमीनो शुगर एंड अमीनो एसिड। अब ये आ जाता है कि पॉलीसैकेराइड्स तो बहुत टाइप के होते हैं, स्टार्च होती है, हमारी सेलुलोज एक टाइप की, हमारी सेलुलोज है वो एक टाइप का पॉलीसैकेराइड है, जैसे स्टार्च भी पॉलीसैकेराइड है, सेलुलोज है वो भी पॉलीसैकेराइड है। यहाँ पे कौन सी पॉलीसैकेराइड होती है? तो यहाँ पे वो पॉलीसैकेराइड होती है, वो पॉलीसैकेराइड यूनिट, पॉलीसैकेराइड का मतलब जो छोटी छोटी मोनोसैकेराइड्स यूनिट से बनी हुई हो। तो यहाँ कौन सी मोनोसैकेराइड्स यूनिट होती हैं? तो देखिए यहाँ पे एक तो ग्लूकोज होती है, मोनोसैकेराइड्स, फॉर एग्जांपल दीज पॉलीसैकेराइड्स आर मेड अप ऑफ
ग्लूकोज, ग्लूकोज, मैनोज, ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज। एपीमर्स होते हैं ये। यहाँ पे पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स यहाँ जो हमारे बैक्टीरिया की, जैसे ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर हमारी सेल वॉल है विच इज वेरी प्रोटेक्टिव इन नेचर। और ये किस किस की बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, अमीनो शुगर एंड अमीनो एसिड। ये पॉलीसेक्राइड्स हैं। पॉलीसेक्राइड कौन कौन से हो सकते हैं? ग्लूकोज, ग्लूकोज की लंबी चेन, ग्लूकोज की, मैनोज की, मैनोज एंड गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है। सेकंड, अमीनो शुगर। अमीनो शुगर कौन कौन सी हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे ये मैंने अलग अलग अल्टरनेट करके दिखा रखी है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता। आई एम जस्ट डिफाइनिंग यू दैट cell wall of bacteria is made up of polysaccharide, amino sugar and amino acid. amino sugar है, amino sugar कौन सी होती है? तो यहाँ amino sugar होती है N-acetyl, N-acetyl glucosamine। N-acetyl glucosamine और N-acetyl N-acetyl muramic acid, muramic acid. Polysaccharides, these polysaccharides are made up of glucose, mannose and galactose. Same amino sugar, these amino sugar are made up of N-acetyl glucosamine, N-acetyl glucosamine, N-acetyl glucosamine, और second is N-acetyl muramic acid। ये जो म्यूरमिक एसिड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बहुत सारी ऐसी डिग्रेडेशन बच जाती हैं। तो सेल वॉल की डिग्रेडेशन बच जाती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी सेल वॉल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है विच कैंट बी डिग्रेड। तो ये स्ट्रॉन्ग क्यों होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूरमिक एसिड। और म्यूरमिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? म्यूरमिक एसिड हमारे बैक्टीरिया की सेल वॉल का पार्ट होता है, सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, अमीनो एसिड। तो यहाँ काफी सारे अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल डायअमीनो पाइमेलिक एसिड, amino acid which are amino acids which are present in cell wall of bacteria, that is first diamino paimelic acid, second is muramic acid, देखो म्यूरमिक एसिड अमीनो शुगर जो था हमारा अभी हमने देखा अमीनो शुगर में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वो अमीनो शुगर मोइटी के साथ अटैच होता है, यहाँ पे सिंगल होता है। थर्ड वन इज टिकोइक एसिड। ये अमीनो एसिड हैं जो हमारी सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, हमारे बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? डायअमीनो पाइमेलिक एसिड, म्यूरमिक एसिड एंड टाइकोइक एसिड। ये डायअमीनो
डायअमीनो पाल्मिक एसिड है, पाल्मिक नहीं सॉरी पाइमेलिक एसिड है, डायअमीनो पाइमेलिक एसिड, ये कौन कौन से बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है? सो इट इज फाउंड इन ऑल, इट इज फाउंड इन cell wall of all eubacteria, which is true bacteria, eubacteria and blue green algae. Diamino paimelic acid is found in all cell wall of all eukarya, eubacteria and blue green algae. And second muramic acid, यहाँ पे all type of eubacteria का मतलब है कि gram positive बैक्टीरिया भी, gram positive as well as gram negative बैक्टीरिया. यहाँ in case of gram positive बैक्टीरिया, ये जो म्यूरमिक एसिड है इट इज फाउंड इन यूबैक्टीरिया प्लस बैक्टीरिया. अमीनो एसिड, 3 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, डायअमीनो पाइमेलिक एसिड, ये हमारे यूबैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव और ब्लू ग्रीन एल्गी सभी में होता है. सेकंड म्यूरमिक एसिड, इट इज आल्सो फाउंड इन यूबैक्टीरिया प्लस बीजीए. एंड टिकोइक एसिड, दिस इज आल्सो टाइप ऑफ अमीनो एसिड, इट इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. नेक्स्ट, ये सेल वॉल के बारे में थे. अब हम चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे बैक्टीरिया की, हमारे यूकैरियोटिक सेल की तरह ही होती है, मीन्स दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. This is according to this is also made up of, it is also made up of lipoprotein. मीन्स ये भी यूकैरियोटिक सेल की तरह, यूकैरियोटिक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई होती है. यहाँ पे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की भी लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है. नेक्स्ट, न्यूक्लियस. इट डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस बट इट हैविंग न्यूक्लियोइड रीजन, न्यूक्लियोइड. प्रोकैरियोटिक सेल्युलर ऑर्गेनिज्म डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस, मीन्स इसके अंदर कोई भी यहाँ ऐसा न्यूक्लियस नहीं होता जिसके चारों तरफ की वॉल है. यहाँ डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन. इसीलिए डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से आपको पता है डीएनए यूकैरियोटिक सेल में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिलके आपस में क्रोमेटिन मटेरियल बनाते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स या क्रोमेटिन मटेरियल यू कैन से. बट यहाँ इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो भी ट्रू क्रोमेटिन फाइबर्स नहीं होते. इट हैविंग फॉल्स क्रोमेटिन फाइबर्स बिकॉज इट डोंट कंसिस्टिंग association, it don't consisting the aggregation of DNA and histone protein. यहाँ पे कोई histone protein नहीं होता, इसीलिए कोई भी ऐसा प्रोटीन which is positively in charge and DNA is negatively charged particle, तो यहाँ नॉन हिस्टोन प्रोटीन हमारे DNA के साथ एग्रीसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं. क्रोमेटिन फाइबर है लेकिन वो ट्रू क्रोमेटिन फाइबर नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं है. अगर हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के एग्रीगेशन के साथ होता तो वो हमारा क्रोमेटिन फाइबर जो है
वो ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे इसकी प्रेजेंस नहीं है. सो दैट इट हैविंग न्यूक्लियोइड रीजन, इट इज एग्रीगेटेड एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ semicircular या it is in the form of circular structure and that's why extra chromosomal material भी यहाँ पे present होता है जिसे हम plasmid बोलते हैं. Next, cytoplasm. Cytoplasm of बैक्टीरिया. हमारे बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म को हम साइटोप्लाज्म ना कह के साइटोसोल कहते हैं, बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ सेल ऑर्गेनले. यहाँ सेल ऑर्गेनले होते ही नहीं है. सेल ऑर्गेनले कौन होते हैं? वो एक कंपार्टमेंट विच आर मेड अप ऑफ या विच एनक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन. तो यहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं है. तो यहाँ साइटोसोल, साइटोप्लाज्म को साइटोसोल कहा जाता है. नेक्स्ट, इट हैविंग 70s टाइप राइबोसोम. इट हैविंग 70s टाइप राइबोसोम एंड दिस राइबोसोम is responsible for formation of protein. That's why this ribosome, क्योंकि प्रोटीन तो हमारी कोई भी सेल है, हमारी सेल वॉल है, हमारी वो भी अमीनो एसिड की बनी हुई है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी हमारी प्रोटीन की बनी हुई है. इसीलिए प्रोटीन हर सेल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. That's why there is a presence in cytosol of prokaryotic cell. There is a presence of 70s type ribosome and it is responsible formation of protein. So student, this topic is finished. If you having any